नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जी के साइंस हब बाय अशोक में। आज की इस क्विज में हम भारत के शास्त्रीय नृत्यों पर आधारित 40 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो आइए, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। भारत में मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या कितनी है? सही उत्तर विकल्प सी 8। भारत सरकार द्वारा 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता दी गई है। प्रत्येक नृत्य की अपनी अलग शैली, वेशभूषा और संगीत परंपरा है। प्रश्न 2। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सही उत्तर विकल्प बी, तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। इसकी उत्पत्ति मंदिरों की नृत्य परंपरा से हुई और यह आज विश्व भर में प्रसिद्ध है। प्रश्न 3। कथक नृत्य का प्रमुख संबंध किस राज्य से है? सही उत्तर विकल्प ए, उत्तर प्रदेश। कथक की उत्पत्ति उत्तर भारत में हुई। इसका प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश माना जाता है और यह कथावाचन की परंपरा से विकसित हुआ है। प्रश्न 4। कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? सही उत्तर विकल्प बी, केरल। कथकली केरल का प्रसिद्ध नृत्य नाट्य है। इसकी पहचान रंग बिरंगे मेकअप, भव्य वेशभूषा और प्रभावशाली अभिनय से होती है। प्रश्न 5। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सही उत्तर विकल्प बी, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी गांव से हुई। इस नृत्य में अभिनय, संगीत और नृत्य का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। प्रश्न 6। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सही उत्तर विकल्प ए, ओडिशा। ओडिसी भारत के सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। इसकी परंपरा ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी हुई मानी जाती है। प्रश्न 7। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सही उत्तर विकल्प ए, केरल। मोहिनीअट्टम केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। यह अपनी कोमल, आकर्षक और लास्य प्रधान शैली के लिए जाना जाता है। प्रश्न 8। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सही उत्तर विकल्प बी, मणिपुर। मणिपुरी नृत्य भगवान कृष्ण और राधा की रासलीला पर आधारित है। इसकी शैली अत्यंत सौम्य, आध्यात्मिक और भावपूर्ण मानी जाती है। प्रश्न 9। सत्रिया नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सही उत्तर विकल्प ए, असम। सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है। इसकी शुरुआत महान संत श्रीमंत शंकर देव ने वैष्णव मठों, जिन्हें सत्र कहा जाता है, में की थी। प्रश्न 10। भारत का कौन सा शास्त्रीय नृत्य लास्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर विकल्प ए, मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम अपनी कोमल, सुंदर और लास्य प्रधान शैली के लिए प्रसिद्ध है। इसमें भाव, लय और सौम्यता का विशेष महत्व होता है। प्रश्न 11। नृत्य में पैरों की तेज ताल और घुंघरुओं का विशेष महत्व होता है। सही उत्तर विकल्प ए, कथक। कथक नृत्य की सबसे बड़ी विशेषता इसकी तेज पदचाल, घुंघरुओं की मधुर ध्वनि और लयबद्ध चक्कर है। यही इसे अन्य शास्त्रीय नृत्यों से अलग बनाते हैं। प्रश्न 12। भरतनाट्यम में प्रमुख अभिनय शैली को क्या कहा जाता है? सही उत्तर विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। भरतनाट्यम में नृत्य, नाट्य और अभिनय तीनों का सुंदर समन्वय होता है। इन्हीं के माध्यम से नृत्य और भावों की प्रभावशाली प्रस्तुति दी जाती है। प्रश्न 13। कथकली नृत्य मुख्य रूप से किस विषय पर आधारित होता है? सही उत्तर विकल्प ए, पौराणिक कथाएं। कथकली में मुख्य रूप से रामायण, महाभारत और अन्य पौराणिक कथाओं का नृत्य और अभिनय के माध्यम से मंचन किया जाता है। प्रश्न 14। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति किस स्थान से मानी जाती है? सही उत्तर विकल्प है कुचिपुड़ी गांव। कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी गांव से हुई थी। इसी गांव के नाम पर इस नृत्य का नाम रखा गया। प्रश्न 15। सत्रिया नृत्य को भारत के शास्त्रीय नृत्य का दर्जा किस वर्ष मिला? सही उत्तर विकल्प बी, 2000।
सत्रिया नृत्य को वर्ष 2000 में भारत के 8वें शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता मिली। इसकी शुरुआत असम के वैष्णव मठों में हुई थी। प्रश्न 16। ओडिसी नृत्य मुख्य रूप से किस देवता की उपासना से जुड़ा है? सही उत्तर विकल्प ए, भगवान जगन्नाथ। ओडिसी नृत्य की परंपरा ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी हुई है। यह भगवान जगन्नाथ की भक्ति और मंदिर संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रश्न 17। मोहिनीअट्टम में मोहिनी किसका रूप माना जाता है? सही उत्तर विकल्प ए, भगवान विष्णु। मोहिनी भगवान विष्णु का मोहक स्त्री रूप माना जाता है। इसी दिव्य रूप से प्रेरित होकर मोहिनीअट्टम नृत्य का विकास हुआ। प्रश्न 18। भरतनाट्यम की प्रमुख वेशभूषा किस राज्य की पारंपरिक शैली पर आधारित है? सही उत्तर विकल्प ए, तमिलनाडु। भरतनाट्यम की वेशभूषा तमिलनाडु की पारंपरिक साड़ी शैली पर आधारित होती है। इसे विशेष रूप से नृत्य प्रस्तुति के लिए तैयार किया जाता है। प्रश्न 19। कथकली नृत्य में चेहरे पर रंगीन मेकअप का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर विकल्प ए, पात्रों के स्वभाव को दर्शाना। कथकली में अलग अलग रंगों का मेकअप पात्रों के गुण, स्वभाव और भूमिका को दर्शाता है। इससे दर्शक पात्र की पहचान आसानी से कर लेते हैं। प्रश्न 20। मणिपुरी नृत्य मुख्य रूप से किस धार्मिक परंपरा से संबंधित है? सही उत्तर विकल्प ए, वैष्णव परंपरा। मणिपुरी नृत्य भगवान कृष्ण और राधा की रास लीला पर आधारित है। इसीलिए इसका गहरा संबंध वैष्णव भक्ति परंपरा से माना जाता है। प्रश्न 21। भारत का कौन सा शास्त्रीय नृत्य घूम चक्कर लगाने के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? सही उत्तर विकल्प ए, कथक। कथक नृत्य अपनी तेज पदचाल, लयबद्ध चक्करों और घुंघरुओं की मधुर ध्वनि के लिए प्रसिद्ध है। यह उत्तर भारत की सबसे लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है। प्रश्न 22। कथकली नृत्य में हरे रंग का मेकअप सामान्यतः किस प्रकार के पात्र को दर्शाता है? सही उत्तर विकल्प ए, वीर और श्रेष्ठ नायक। कथकली में हरे रंग का मेकअप धर्मपरायण, वीर और आदर्श पात्रों का प्रतीक माना जाता है। प्रत्येक रंग किसी विशेष चरित्र की पहचान दर्शाता है। प्रश्न 23। भरतनाट्यम का प्रमुख संगीत किस परंपरा पर आधारित है? सही उत्तर विकल्प ए, कर्नाटक संगीत। भरतनाट्यम की प्रस्तुतियां मुख्य रूप से कर्नाटक शास्त्रीय संगीत पर आधारित होती हैं। संगीत और नृत्य का समन्वय इसकी विशेष पहचान है। प्रश्न 24। ओडिसी नृत्य की सबसे प्रसिद्ध मुद्रा कौन सी है? सही उत्तर विकल्प ए, त्रिभंगी। त्रिभंगी ओडिसी की सबसे प्रसिद्ध मुद्रा है, जिसमें शरीर को 3 भागों में सुंदर ढंग से मोड़ा जाता है। ये इस नृत्य की प्रमुख पहचान मानी जाती है। प्रश्न 25। मोहिनी अट्टम का पारंपरिक परिधान मुख्यतः किस रंग का होता है? सही उत्तर विकल्प ए, सफेद और सुनहरा। मोहिनी अट्टम में सफेद या क्रीम रंग की साड़ी पर सुनहरी किनारी का प्रयोग किया जाता है। ये इसकी पारंपरिक और आकर्षक वेशभूषा है। प्रश्न 26। सत्रिया नृत्य की शुरुआत किस महान संत ने की थी? सही उत्तर विकल्प ए, श्रीमंत शंकरदेव। सत्रिया नृत्य की शुरुआत असम के महान संत श्रीमंत शंकरदेव ने वैष्णव धर्म के प्रचार के उद्देश्य से की थी। प्रश्न 27। मणिपुरी नृत्य में सबसे प्रसिद्ध प्रस्तुति कौन सी मानी जाती है? सही उत्तर विकल्प ए, रासलीला। मणिपुरी नृत्य की सबसे प्रसिद्ध प्रस्तुति रासलीला है। इसमें भगवान कृष्ण और राधा की दिव्य लीलाओं का सुंदर मंचन किया जाता है। प्रश्न 28। कथक शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? सही उत्तर विकल्प ए, कथा। कथक शब्द कथा से बना है। प्राचीन समय में कथावाचक नृत्य और अभिनय के माध्यम से धार्मिक कथाएं सुनाया करते थे। प्रश्न 29। भरतनाट्यम में हाथों की मुद्राओं को क्या कहा जाता है? सही उत्तर विकल्प ए, हस्त मुद्रा। भरतनाट्यम में विभिन्न भावों और कथाओं को व्यक्त करने के लिए अनेक प्रकार की हस्त मुद्राओं का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 30। निम्नलिखित में से
कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? सही उत्तर विकल्प ए, घूमर। घूमर राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जबकि कथक, भरतनाट्यम और ओडिसी भारत के मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य है। प्रश्न 31। भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटों का प्रयोग नहीं किया जाता है? सही उत्तर विकल्प ए, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम में कलाकार चेहरे के भाव, आंखों की अभिव्यक्ति और हस्त मुद्राओं के माध्यम से भाव प्रस्तुत करते हैं। इसमें मुखौटों का प्रयोग नहीं किया जाता। प्रश्न 32। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति मंदिरों में हुई मानी जाती है? सही उत्तर विकल्प ए, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासी परंपरा से हुई मानी जाती है। बाद में यह विश्व भर में प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य बना। प्रश्न 33। कथकली नृत्य में संवाद किस माध्यम से व्यक्त किए जाते हैं? सही उत्तर विकल्प ए, चेहरे के भाव और हस्त मुद्राएं। कथकली में कलाकार बोलते नहीं हैं, वे चेहरे के भाव, आंखों की गतिविधियों और हस्त मुद्राओं के माध्यम से पूरी कहानी प्रस्तुत करते हैं। प्रश्न 34। भारत का कौन सा शास्त्रीय नृत्य मुख्य रूप से एकल प्रस्तुति के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर विकल्प ए, मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम मुख्य रूप से एकल नृत्य शैली है। इसमें कोमल गति, सुंदर भाव और लास्य शैली की विशेष भूमिका होती है। प्रश्न 35। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में अभिनय का विशेष महत्व होता है? सही उत्तर विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी और अन्य सभी शास्त्रीय नृत्यों में अभिनय और भाव प्रदर्शन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रश्न 36। संगीत नाटक अकादमी ने भारत के कितने शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता दी है? सही उत्तर विकल्प ए, 8। संगीत नाटक अकादमी ने भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता दी है। ये सभी भारतीय संस्कृति और परंपरा की अमूल्य धरोहर है। प्रश्न 37। भरतनाट्यम में नृत्य की प्रारंभिक मुद्रा को क्या कहा जाता है? सही उत्तर विकल्प ए, अर्धमंडली। अर्धमंडली भरतनाट्यम की मूल नृत्य मुद्रा है। इसमें घुटनों को मोड़कर संतुलित अवस्था में नृत्य किया जाता है। प्रश्न 38। कथक नृत्य में तेज पैरों की थाप को क्या कहा जाता है? सही उत्तर विकल्प ए, तत्कार। कथक में पैरों की तेज और लयबद्ध थाप को तत्कार कहा जाता है। ये कथक की सबसे महत्वपूर्ण तकनीकों में से एक है। प्रश्न 39। ओडिसी नृत्य में चौक मुद्रा किसका प्रतीक मानी जाती है? सही उत्तर विकल्प ए, भगवान जगन्नाथ। ओडिसी की चौक मुद्रा शक्ति, स्थिरता और भगवान जगन्नाथ के दिव्य स्वरूप का प्रतीक मानी जाती है। यह इस नृत्य की प्रमुख मुद्राओं में से एक है। प्रश्न 40। भारत के शास्त्रीय नृत्यों का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर विकल्प ए, कला, संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं का संरक्षण। भारत के शास्त्रीय नृत्य केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि वे भारतीय संस्कृति, संगीत, अभिनय और आध्यात्मिक परंपराओं को सुरक्षित रखने और आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। दोस्तों, उम्मीद है कि भारत के शास्त्रीय नृत्यों पर आधारित यह क्विज आपको पसंद आई होगी और आपकी तैयारी में मददगार साबित हुई होगी। अगर आपका स्कोर अच्छा रहा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जी के साइंस हब बाय अशोक को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे भारत के लोक नृत्य पर 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।